बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमने आज फाइलम नीमाटोडा डिस्कस करना है। ये जो फाइलम नीमाटोडा है, एक तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं इनके सारे एनिमल्स। यानी हमने कहा था कि इनकी बॉडी 3 लेयर से मिलकर बनी हुई होगी, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। वो एक्टो, एंडो और मीज़ोडर्म होती है। तो इसके अलावा ये सूडोसिलोमेर्स होते हैं, यानी इनके अंदर ट्रू बॉडी कैविटी नहीं पाई जाती। और हम इसको ऑलरेडी कई दफ़ा ये डिस्कस कर चुके हैं कि ट्रू बॉडी कैविटी हम तब नाम देते हैं जब एनिमल्स के अंदर उनकी कैविटी मीज़ोडर्म के स्प्लिट होने के नतीजे में बने। ठीक है, तो फाइलम नीमाटोडा को कॉमनली राउंड वर्म्स भी कहते हैं। ये अक्सर एमसीक्यूज़ भी आता है कि कौन से एनिमल्स जो है ना राउंड वर्म्स कहलाए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम मीनिंग देखें तो इनकी बॉडी जो है ना पॉइंटेड एंड्स से मिलकर बनी हुई होती है। पॉइंटेड एंड का मतलब ये है इनका ऊपर वाला एंड भी नोकीला होगा और नीचे वाला एंड भी जो है ना नोकीला होगा। इसी वजह से पॉइंटेड एंड्स वाली बॉडी कहलाई जाती है इनकी। पहला करैक्टर भी यही है कि वर्म लाइक बॉडी होती है, कीड़े मकोड़ों की तरह के होंगे, कीड़े की तरह के होते हैं स्पेशली। और इसके अलावा जो है ना इनकी बॉडी पॉइंटेड एंड्स से बनी हुई होती है। सेकंड, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, 3 लेयर। पहले वाला पॉइंट रिपीट हो रहा है, सूडोसिलोमेट, ये भी हमने अभी डिस्कस किया है। इसके अलावा कहते हैं इनकी जो बॉडी है, इनके अंदर डिस्टिंक्ट एंटीरियर एंड और पोस्टीरियर एंड पाया जाता है। एंटीरियर एंड जो है ना किसी भी एनिमल की बॉडी का वो एंड होता है जिस तरफ उसका माउथ लोकेटेड होता है। इसी वजह से फिर इसको एंटीरियर एंड का नाम देते हैं। अब इनका माउथ इस साइड पर लोकेटेड है, बट वो कहते हैं यूँ देखा गया है कि एंटीरियर एंड तो होता है, लेकिन इनका जो हेड वाला रीजन है वो इतना प्रोमिनेंट नहीं होता, वाज़े तौर पर नज़र नहीं आता, बिल्कुल छोटा सा होता है साइज़ के लिहाज से। इसी वजह से प्रोमिनेंट नहीं होता। और इसके अलावा हेड वाले रीजन के अंदर कुछ ख़ास किस्म के स्पेशल ऑर्गन्स वगैरह भी मौजूद नहीं होते। फिर अगला पॉइंट जो है ना इनकी कैविटी के हवाले से अभी हमने डिस्कस किया है। और पहले भी जब हमने सूडोसिलोमेट करैक्टर को पढ़ा था, हमने कहा था कि इनके अंदर ब्लास्टोला स्टेज के अंदर सेल्स की रीअरेंजमेंट के नतीजे में कैविटी बनती है, जिसको हम ब्लास्टोसील का नाम देते हैं। तो चूँकि यहाँ मीज़ोडर्म ना तो स्प्लिट हुई है, ना ही जो है ना ये आउट पाउचिंग की सूरत में ऑर्गेनाइज हुई है, इसी वजह से हम इसको ट्रू सीलोम का नाम नहीं देते, बल्कि ब्लास्टोसील का नाम दिया जाता है। और इसी वजह से फिर एनिमल्स को सूडोसिलोमेट्स या सूडोसिलोम कैविटी भी इनकी कहलाई जाती है। इसके अलावा वो कहते हैं, जैसे नॉर्मली हम पढ़ते थे कि इनकी बॉडी के यानी एनिमल्स की बॉडी के अंदर जो है ना 3 तरह की लेयर होती हैं। एक अंदर वाली एंडो, दूसरी बाहर वाली जो है ना एक्टो, और तीसरी जो है ना मीज़ोडर्म। लेकिन बाद में वो कहते हैं इन एनिमल्स के अंदर जो मीज़ोडर्म वाली सेल्स हैं, ये नंबर ऑफ वैक्यूलेटेड सेल्स यानी वैक्यूल की तरह के सेल्स होंगे जिनके अंदर प्रोटीन फील्ड होगी। और ये क्या करते हैं, इनका हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन बनाते हैं या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बनाते हैं। यानी जब यही एनिमल मैच्योर होगा तो इनकी आउटर और डाइजेस्टिव सिस्टम के दरमियान में वैक्यूलेटेड फिल सेल्स होंगे, जो कि इनके अंदर हाइड्रोस्टैटिक टाइप ऑफ प्रेशर को डेवलप करते हैं। साइज़ के लिहाज से अगर हम देखें तो फ्यू मिलीमीटर से लेकर 1 मीटर तक इनका साइज़ होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम के लिहाज से देखें तो वो कहते हैं इनकी बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ से लेकर एनस पर आके ख़त्म होता है। और ऐसा नज़र आता है कि बाहर बॉडी ट्यूब शेप है और इनके अंदर जो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी ट्यूब शेप होता है। तो इसी वजह से इनको फिर ट्यूब विद इन द ट्यूब शेप ऑफ एनिमल्स का नाम देते हैं। यानी बॉडी भी ट्यूब शेप नज़र आती है और अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम भी ट्यूब होता है, शेप नज़र आता है। ऐसा लगता है कि ट्यूब के अंदर एक ट्यूब पैक की हुई है, इसी वजह से इसको ट्यूब विद इन द ट्यूब टाइप का भी नाम देते हैं। और ये एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। इसके अलावा अगर हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो इसके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम 2 लंबी लॉन्गिट्यूडनल डक्ट्स होती हैं। ये डक्ट्स एनस वाले एंड से स्टार्ट होती हैं और ऊपर की तरफ जाती हैं। ऊपर जाके ये दोनों डक्ट्स कॉमन हो जाती हैं और कॉमन होने के बाद कॉमन डक्ट की सूरत में एक पोर के थ्रू बॉडी की वेंट्रल सरफेस, यानी ये जो अब आपको ये ऊपर वाला व्यू नज़र आ रहा है, ये इसका डॉर्सल व्यू है। नीचे की तरफ जो है ना इसके अपोजिट साइड पर वेंट्रल साइड होगी। वेंट्रल साइड की तरफ जो है ना ये पोर ओपन होगा और जितना भी वेस्ट वगैरह होगा उसको आउटसाइड द बॉडी रिलीज़ कर दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट इनका नर्वस सिस्टम डिस्कस किया हुआ है। नर्वस सिस्टम की बात करें तो इनके अंदर एक न्यूरॉन की बनी हुई रिंग होती है, जो कि तकरीबन इनके एक तरह से ब्रेन के तौर पर वर्क करती है। इस रिंग से 3 तरह की नर्व कार्ड अराइज होती हैं। ये जो नर्व कार्ड होती हैं, एक बॉडी की डॉर्सल साइड पर मौजूद होगी, दूसरी बॉडी की वेंट्रल साइड पर मौजूद होगी और तीसरी जो है ना बॉडी की लेटरल साइड पर मौजूद होती है।
ये 3 तरह के नर्व कार्ड बॉडी की तीनों साइड से, डॉर्सल, वेंट्रल और लेटरल साइड से मुख्तलिफ़ किस्म के इम्पल्सेस को रिसीव करते हैं, सेंस करते हैं और मैसेज नर्व रिंग को देते हैं, और नर्व रिंग उसी के अकॉर्डिंग या उसके अपोजिट जो है ना रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा इनके अंदर जो सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो एब्सेंट होते हैं, और पहले भी डिस्कस किया था किसी भी एनिमल के अंदर अगर सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम वगैरह एब्सेंट हो तो वहाँ पर जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा या फिर फ्लूइड्स का जो फ़्लो होगा या ख़ास तौर पर फूड का जो फ़्लो होगा वो जनरली डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू होगा, और एक्सचेंज ऑफ मटेरियल जो है ना बॉडी सरफेस के थ्रू होगा। लोकोमोशन के लिहाज से अगर हम देखें तो लोकोमोशन के लिहाज से इनकी जो बॉडी होती है इनके अंदर मसल्स पाए जाते हैं, और ये जो मसल्स होते हैं ये 2 तरह के मसल्स होते हैं और बैंड्स की सूरत में, पट्टियों की सूरत में अरेंज होते हैं। यानी अगर आप इस एनिमल को देखें तो ये इसके ऊपर वाला डॉर्सल साइड है, ये नीचे वाली वेंट्रल साइड है, और ये उसकी लेटरल साइड्स कहलाई जाएगी। और अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन व्यू लें तो ये उसकी डॉर्सल, ये वेंट्रल और ये लेटरल साइड है। तो वो कहते हैं 2 बैंड्स ऑफ मसल्स डॉर्सल से लेटरल की तरफ, 2 वेंट्रल से लेटरल की तरफ अरेंज होंगी, और इस तरह से ये सीक्वेंस फिर बार बार रिपीट होती है, क्योंकि वो कहते हैं ये डॉर्सोलेटरल और वेंट्रोलेटरल मसल्स होते हैं, यानी डॉर्सल और लेटरल और वेंट्रल और लेटरल साइड से जुड़े हुए होते हैं। तो इसी वजह से इनके अंदर जो मूवमेंट होती है वो डॉर्सो वेंट्रल होती है, क्योंकि वो कहते हैं इनके अंदर सर्कुलर मसल्स एब्सेंट होते हैं। जो सेंसरी स्ट्रक्चर होती है वो पेपिला की सूरत में पाई जाती है। पेपिला एक्चुअली 2-3 चीज़ों से मिलकर बनी हुई होती हैं। हायर क्लासेस में इसमें डिटेल में डिस्कस किया जाता है। ये 2-3 चीज़ें आप कह सकते हैं। ये अपर लिप होता है, इसको एम्फिड का नाम देते हैं, या लोअर लिप होता है, इसको फेजमिड का नाम देते हैं। फिर इनके पास कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स एम्फिड और फेजमिड में पाई जाती हैं जो कि फूड मॉलिक्यूल्स को कैप्चर करने में, उसको किल करने में और उसको पार्शली डाइजेस्ट करने में इनटू द माउथ रीजन हेल्प करती हैं। तो इन दोनों को कलेक्टिवली और इन्हीं के साथ रिलेटेड कुछ एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स को कलेक्टिवली पेपिला का नाम दिया जाता है। ये इनके पास सेंसरी स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं। अगर हम इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो रिप्रोडक्शन के लिहाज से देखा गया है कि इनके जो गुनेड्स होते हैं ये सेपरेट होते हैं, यानी दूसरे लफ्ज़ों में सेपरेट सेक्सेस को कैरी करते हैं। एक इंडिविजुअल होगा जिसके पास मेल गुनेड मौजूद, फीमेल गुनेड होंगे, और दूसरा इंडिविजुअल होगा जिसके पास जो है ना मेल गुनेड मौजूद होंगे। तो दोनों इंडिविजुअल एक दूसरे के करीब आएंगे, फीमेल वाले एग रिलीज़ करेंगे, मेल वाले स्पर्म को रिलीज़ करेंगे, ये आपस में कंबाइन होकर जायगोट बन जाएगा। जायगोट आगे डेवलप होकर लार्वा बनाएगा, और लार्वा जो है ना डेवलप होकर दोबारा एडल्ट की सूरत में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से इनके अंदर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है।